खबर से आपका सरोकार, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप हमारी खास पेशकश मां का दरबार देख रहे हैं। और आज जो है नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा, उनका दिन है। देखा जाए तो आचार्य जी नवरात्रि के जो ये पावन दिन होते हैं अपने आप में सकारात्मकता लेकर आ रहे होते हैं, मानो हवा में फिजाओं में खुशियां ही जो है लहरा रही हैं। ऐसे में जब देवियां हमसे प्रसन्न हो जाती हैं तो हर दुख दूर कर देती हैं। जैसे कि आज मां चंद्रघंटा का दिन है, चाहे आपके पास धन वैभव सब कुछ है, लेकिन घर में अगर आप खुश नहीं है, आपका मन खुश नहीं है, मन में एक भय है कि कोई ना कोई ऐसा शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बनी ही रहती हैं। और इसी दुख को यानी कि आपको लगता है कोई शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे शत्रु का वार बेकार चला जाए, इसके लिए मां की आराधना करनी है आज के दिन। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के दिन व्रती जब व्रत रखें और दिन भर में हम सबको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सावधानियां क्या कुछ हैं, आइए अब आपको बताते हैं। यहाँ सावधानी हटती है, वहीं दुर्घटना घटती है। अब इसका संपर्क पूजा से कैसे है? आप जब ध्यान ही नहीं देंगे, आप जब पूरे मन के अंदर मां को ध्याएंगे ही नहीं, तो आपको फल कैसे मिलेंगे? सबसे पहले कुछ सावधानियों की और आपको ध्यान रखना है। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, जब आप पूजा में बैठ चुके हैं तो उस ओर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पूजा करते समय बीच में बिल्कुल ना उठे। हम लोग क्या करते हैं कि माला, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, मतलब ध्यान कहीं इधर इधर इधर, दूसरों के लिए इसका बुरा कर दो, इसका ये कर दो, उसका बगल नहीं। आप अपने लिए अच्छा मांगे, आप दूसरों के लिए बुरा क्यों मांग रहे हैं? मां बैठी है ना, वो देख लेंगी किसको क्या देना है। बुरे विचार, बुरे ख्याल आपके कभी मन के अंदर आने ही नहीं चाहिए। जब भी आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के दौरान किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मन के अंदर एक बार, एक क्षण के लिए भी नहीं आनी चाहिए। काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने पूजा के दौरान। देखिए कैसे पूजा आपकी सफल होती है, कैसे आपको मां का आशीर्वाद मिलता है। जी बिल्कुल। और आगे बताएंगे कि मां चंद्रघंटा स्वप्न में हमें दर्शन देकर जाएं, इसके लिए क्या खास प्रयोग है। लेकिन उससे पहले दिल्ली से उषा जुड़ी हैं। उषा जी, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। उषा जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार उषा जी। मैं तो बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जन्म की तारीख? बेटी के बारे में। जन्म की तारीख 25 जुलाई 2006। 2006 25 जुलाई। शाम को 8 बजे, पौने 8 से 8 बजे के करीब। अच्छा, पौने 8 से 8 के करीब। तो पौने 8 से 8 बजे करीब, प्लेस अलीगढ़। अलीगढ़। क्या सवाल है आपका उषा जी? मैं ये सवाल है कि इसका आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। पहले पढ़ाई में ठीक था जी, इसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और आगे चल के इसके गवर्नमेंट जॉब है और आगे चल के क्या करेगा अपने भविष्य में?
अच्छा, ये मेल पढ़ाई है, में इसका मन लगे ये मुझे बता दीजिए। बेटा ही है इनका। बेटा है आपका। जी, ये बेटा है आपका और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये आपका पहला सवाल है। और आगे का करियर कैसा है, नौकरी को लेकर सवाल। जी जी, मकर लगन की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है कर्क। कर्क राशि सप्तम भाव में स्वयं चंद्रमा अपनी ही राशि में विराजमान है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इनका लग्नेश जो है वो इस समय पीड़ित अवस्था में है, पाप कर्तरी योग में बैठे हुए हैं। सारे बुरे ग्रहों की दृष्टि इनके लग्नेश पर है, शनि और ऊपर से सब ग्रहों की दृष्टि। युति अच्छी नहीं है, यही एक कारण है जिसकी वजह से इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, विचलित रहते हैं। लेकिन इनकी किस्मत में अभी थोड़े दिनों में ये पढ़ने भी लगेंगे। 2017 में इनका मन बहुत स्थिर एकाग्र भी होने लगेगा, क्योंकि इनकी कुछ बुरी दशाएं उस समय निकल जाएंगी। बहुत अच्छा इनका नौकरी का योग है, बहुत उच्च पद पर ये बैठेंगे। 2017 के बाद पढ़ाई में भी मन लगाएंगे। इनके सिर्फ चंद्रमा के उपाय कर लीजिए। आप कोशिश करिए माँ होने के नाते इनके कान में सोते समय, जब भी ये सोएं, गायत्री मंत्र का जाप इनके कान में जरूर डालें, ताकि इनको थोड़ा सा मन इनका शांत रहे। और चंद्रमा के उपाय करें इनके लिए। इनको हर सोमवार के दिन दही का तिलक इनके माथे पर करें, सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। जी जी हाँ। और अब बारी आ गई है आपके लकी अक्षर की, तो तैयार हो गए हैं आप भी इसे लेने के लिए। नोट कर लीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। अक्षर छोटा सा लेकिन फायदे बड़े, लीजिए अपने फायदे। मेष राशि वालों के लिए ग अक्षर और वृष के लिए है श। शाबाश मिलेगी आज आपको हर काम में। मिथुन वालों के लिए है ज, जज्बातों में ना बहें आज आप। क। कर्क राशि वालों के लिए स, माफ कीजिए। सिंह राशि के लिए है ह अक्षर, कन्या के लिए है ब। तुला वालों के लिए है क अक्षर और वृश्चिक के लिए है अ। धनु राशि के लिए है म अक्षर और मकर के लिए है ख अक्षर। कुंभ राशि वालों के लिए र अक्षर और मीन राशि वालों के लिए उ अक्षर। आप इस अक्षर को अपने पास रखें, एक सफेद कागज पर इस अक्षर को लिखें और लाल रोली से आज के दिन इस अक्षर के पास में एक तिलक कर लें। इस अक्षर को दिन भर अपने पास रखें। जो आप चाहते हैं वो आपका काम आज बनेगा। और कल के दिन इस अक्षर के इस टुकड़े के 2 हिस्से करके तुलसी की जड़ में रख दीजिए और फायदा पाए। जी जी बिल्कुल। और हाथरस से अब कृष्ण जुड़े हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। हेलो जी कृष्ण जी। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। आशा जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मैम बीटीसी में एडमिशन ले लिया है मैंने और कृष्ण जी, B.Ed भी कर लिया है मैंने। सबसे पहले जन्म की तारीख पहले बताया कीजिए। 1/7/1986। 1/7/1986। 34। जन्म बरेली। नहीं, हमें समझ नहीं आया। सन एक बार फिर से बताएं, इंग्लिश में बताइए। 1/7/1986। 86। जी हाँ 86। समय एक बार फिर से बताएं आप। 1 जुलाई। जन्म की तारीख हमें मिल चुकी है, अब जन्म का समय बताएं। 1 जुलाई 1986। समय समय मैम 9 से 10 के बीच में है। जन्म स्थान बरेली। ये समय आपने सुबह का बताया है, रात्रि का? जी ये जो समय है वो AM है या PM है? AM है। AM है, यानी कि 9 से 10, 9:30 के बीच। 9:30। और 1/7/1986 मैम। जी बिल्कुल। सवाल क्या है आपका? बरेली जन्म स्थान बरेली है मैम मेरा। जी, हम समझ गए। अब सवाल रखें अपना। सवाल ये मैम, मैं BTC कर रहा हूँ, एडमिशन हो गया मेरा और B.Ed कर लिया मैंने। और मैं इसमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सफलता होगी नहीं होगी। और टेट का मैंने एग्जाम की दे दिया है और दोबारा भी डाल दिया है मैंने स्वयं फॉर्म। जी बिल्कुल। जी जी जी। सिंह लगन की आपकी कुंडली है और मेष आपकी राशि है। मेष में ही चंद्रमा इस समय विराजमान है। चंद्रमा की आपकी महादशा चल रही है। 9वें भाव में चंद्रमा,
इस समय बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट है। किसी तरह के उपाय की आपकी जरूरत नहीं है, बस भगवान की आराधना करें। जब भी आप घर से बाहर निकले तो भगवान की पूजा करके ही, जिस भी इष्ट को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी पूजा करके ही घर से निकला करें। और जब भी घर से बाहर निकले तो दाहिना कदम ही अपने घर से बाहर रखें। आपके नौकरी के पूरे योग हैं और आपकी सिलेक्शन सब कुछ आपका बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है जी। बिल्कुल। और अब आपको बताएंगे मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों को उनका आज का राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा, कौन से रंग को आज ज्यादा इस्तेमाल में लेकर आए, भाग्य कितना साथ दे रहा है, और देवी यानी कि मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उन्हें अर्पित करें, जानते हैं राशिफल में। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो माँ को मिठाई चढ़ाएं। धन का बहुत अच्छा योग है, धन लाभ होगा आपको। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 84%। बात करते हैं वृष राशि की। माँ के चरणों में 9 इलायची रखें। 9 इलायची आज के दिन माँ के चरणों में अर्पित कर दें। कोर्ट कचहरी के मामले आपके सुलझेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं किसी कारण से, आज सुलझने के पूरे चांसेस हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है, भाग्य है आपका 82%। बात करते हैं मिथुन राशि की। माँ के चरणों में कपूर अर्पित करें। जीवन साथी से जो भी आपके मतभेद हो रहे थे, जो भी परेशानियां चल रही थी, वो दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आपका लाल है, भाग्य है आपका 59%। बात करते हैं कर्क राशि की। बहुत पसंद है माँ को इत्र अर्पित करें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, किसी काम में जल्दबाजी ना करें वरना नुकसान के चांसेस हैं। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य है आपका 52%। बात करते हैं सिंह राशि की। माँ के चरणों में पान अर्पित करें। विवाह के योग हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं विवाह का तो बहुत जल्दी चांसेस बनने वाले हैं। शुभ रंग आपका सफेद है, भाग्य आपका 70 यानी 70%। कन्या राशि। माँ के चरणों में पीले फूल अर्पित करें, बेहद पसंद है उन्हें पीले फूल। नौकरी में उन्नति के योग। शुभ रंग आपका बादामी है, भाग्य है आपका 86%। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा करने का। और नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। पिछले सप्ताह का हमारा सवाल था आपके लिए कि क्रोध का कारक ग्रह कौन सा है, और इसका सही जवाब है मंगल। और आचार्य जी जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है उनका नाम है सोनी गुप्ता, मुगल सराय से ये हैं। और कल भी इनसे संपर्क साधने का हमने प्रयास किया था और कल भी हमसे संपर्क नहीं हो पाया था, और आज की तारीख में भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं डिले ज्यादा ना हो, और कुंडली हमारे पास है तो मैं चाहूंगी सोनी के बिहाफ पर मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। इनके भविष्य के बारे में आप कुछ बता पाए, इनके जो इनका आगे की लाइफ है उसके बारे में आप बता पाए। सबसे पहले तो सोनी जी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप विजेता बनी है कुंडली की। ये सेवा सिर्फ आपके लिए है, आप हमारे दर्शकों के लिए है ये फ्री सेवा। सिंह लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है वृष। वृष राशि में ही चंद्रमा दशम में। बहुत अच्छे योग हैं आपके काम के, नौकरी के, व्यापार के। जिस काम को आप हाथ लगाएंगी वो परवान चढ़ेंगे। आप थोड़े से तेज स्वभाव की हैं। ज्यादा तेज होना भी कभी कभी खतरनाक साबित होता है। आप बिल्कुल अपने स्वभाव में नरमी रखें, आप बहुत कुछ पाएंगी। सिर्फ आप सूर्य को शांत करें। सूर्य को हर रविवार के दिन आप जल चढ़ाया करें, बिल्कुल खाली जल, उसके अंदर कुछ नहीं डालना है। और आप जो नीचे जल गिरता है उससे आप मस्तक पर टीका कर लें। बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रहेगा आपका। बिल्कुल। तो सोनी गुप्ता जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये जो आपकी कुंडली है बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल अब हम आपको बताएंगे इस सप्ताह का सवाल, जिसका सही जवाब दे करके आप भी बन सकते हैं कुंडली के ऐसे ही भाग्यशाली विजेता। लेकिन चलिए उससे पहले हम आपको अपना सवाल बताते हैं। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इन देवियों में से भगवान गणेश जी की माता कौन है? सामने ऑप्शंस भी हैं, ए स्कंद माता, बी सिद्धिदात्री, सी महागौरी। जो भी आपको सही लगता है जवाब उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर। अपने 2 फोन
नंबर्स, अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे साहस को बढ़ाती हैं माँ चंद्रघंटा, हिम्मत बढ़ाती हैं और शत्रुओं का भी नाश करती हैं। लेकिन माँ को प्रसन्न करना है तो एक खास चीज माँ को अर्पित करनी है। कौन सी है वो चीज, आइए अब आपको बताते हैं। मामूली सी चीज, आप खुद सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या माँ इससे भी प्रसन्न होती है। बेल की जड़, साधारण सी चीज, लेकिन माँ को बहुत प्रसन्न है, बहुत पसंद है ये बेल की जड़। हिम्मत और शक्ति और साहस की देवी है माँ चंद्रघंटा। बेल की जड़ चढ़ाएंगे तो आपके अंदर ये सारे गुण मिलेंगे, साहस, हिम्मत और शक्ति। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहेगी। बेल की जड़ पर रोली से 8 बार तिलक करें। उस जड़ के 7 टुकड़े कर लें। ओम दुम दुर्गाए नमः ये मंत्र जपें। मंत्र जपते हुए एक एक टुकड़ा करके मां के चरणों में रखते जाएं। मां चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि मां हमें हर समस्या से लड़ने की शक्ति दे, हमें इस समस्याओं से निकाले। देखिए मां कैसे चमत्कार करती हैं आपके जीवन में। जी हाँ, और साथ ही साथ आगे किचन पिटारे की बारी भी आने वाली है। आपकी टेंशन बिल्कुल जो है वो दूर हो जाएगी, लेकिन प्रयोग आगे बताएं उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़े हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी। सतीश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हाँ जी मैम जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं आप। आवाज कम आ रही मैम आपकी। अच्छा, आपकी आवाज तो हमें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। पहले ठीक आ रही थी, अब कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैम आवाज। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम तो हमने उतना ही रखा था। जी। तो बताएं अब सतीश जी, जन्म की तारीख? जन्म की तारीख 3/8/75 है मैम। 3/8/75। समय? समय मालूम नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? चंद्र कुंडली का सहारा लेते हैं हम इस समय। जी, इस समय सुबह का टाइम है मेरा, लेकिन 3 घंटे के अंतर से मालूम है, जैसे 9 से 12 के बीच। आप प्रश्न रखिए, आप प्रश्न रखिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो मेरा काम नहीं चल रहा मैम, किसी भी काम में हाथ डालता हूँ तो वो काम चलता नहीं, मतलब जो है बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। जी। अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, पर उसमें भी कुछ खास वो नहीं है कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा मतलब। जी बिल्कुल। जी, इस समय की जो हम लग्न कुंडली की अगर हम बात करें है, तुला लग्न है और तुला ही राशि है। इस समय लग्न में है चंद्रमा। आप थोड़े से विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और आपके जहां से आपको इनकम आती है उस भाव में राहु विराजमान है। गुरु की महादशा है। 2017 तक आप थोड़ा सा और धैर्य रख लें। 2017 के बाद में आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, लेकिन आप शनि के उपाय शुरू कर दें अभी से ही। इसी शनिवार से आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दें। शनि की परिक्रमा ना करें, सीधा जाएं, माथा टेकें और माथा टेके सीधा वापस आ जाएं। तेल खरीदना नहीं है बाजार से, वहां से खरीदा हुआ तेल ना चढ़ाएं, घर से ले जाकर तेल चढ़ाएं वहां पे, और सीधा आप पीछे मुड़ के ना देखें। जब भी आप दर्शन करके लौटे सीधा आप घर आ जाएं। आते समय घर जब आप पहुंचे, घर पहुंचते ही दहलीज पार करने से पहले अपने घर के दरवाजे के पास की जो मिट्टी होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपका काम बहुत अच्छे से चलने लगेगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको लगता है, जैसे कि अभी हमारे जो कॉलर हैं सतीश जी, इन्होंने भी कहा इनका मन विचलित रहता है, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, और अगर ऐसा ही आप सबके साथ भी है कि आपके जीवन में एक टेंशन खत्म होती नहीं कि दूसरी पहले आ जाती है, टेंशनों का भंडार खड़ा होता जा रहा है और टेंशन से मुक्ति नहीं मिल रही है, बेचैनी घबराहट आपके मन में घर कर गई है, तो ऐसे में अब आपको कहेंगे कि नो टेंशन। अब आपको अपनाना है ये खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए,
यूं तो इसे कहते हैं किचन पिटारा, लेकिन आज आपके लिए नो टेंशन पिटारा है ये। आपकी टेंशन को आपकी टेंशन को खत्म करने का इसके अंदर एक सॉलिड उपाय है क्या? मामूली सी चीज है, आप ही की किचन के अंदर है, साबूदाना। साबूदाना ये खाद्य पदार्थ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन सी की मात्रा है। पापड़, खीर और खिचड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चंद्र ग्रह, आपके चंद्र ग्रह का प्रभाव है। करना क्या है आपको? एक मुट्ठी साबूदाना लें, एक साफ पात्र में, एक अच्छे साफ बर्तन के अंदर उसे डाल लें और पानी डाल लें उसके अंदर। बाएं हाथ के अंगूठे से, लेफ्ट हैंड के अंगूठे से दक्षिणावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज आप उस साबूदाने को और अंगूठे के द्वारा हिलाते जाएं। घुमाते समय सिर्फ आपके दिमाग में एक ही ध्यान होना चाहिए कि आपकी टेंशन धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपका जो ध्यान है सिर्फ साबूदाने की तरफ ही होना चाहिए। तो देखिएगा, जैसे ही आप ये उपाय कर लेंगे तो कितना आपको रिलीफ मिलेगा। रात भर पूरा एक दिन इस साबूदाना को आप किचन में ही रहने दें और अगली सुबह इसे पीपल की जड़ में रखाएं। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। आप टेंशन फ्री जिंदगी जिएंगे। जी हाँ, और जब टेंशन फ्री जिंदगी होती है तो सुकून की नींद आती है, और जब आप नींद लेंगे तो नींद में, स्वप्न में आपको देवी दर्शन दे जाएं, ये भी प्रॉफिट हम सब चाहेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसा संभव है, स्वप्न में माँ चंद्रघंटा आपको दर्शन दे सकती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ आपको एक खास उपाय भी अपनाना है। माँ के दर्शन, नवरात्र में अगर आपको माँ के दर्शन हो जाते हैं तो आपके नवरात्र सफल हो जाते हैं। मानो दर्शन मात्र से ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कैसे पाने हैं आपको दर्शन? रात को 12 से 1:30 बजे के बीच में कम से कम 27 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जी, ये जाप आप किसी भी चीज पर बैठकर कर सकते हैं। बेड के ऊपर बैठ कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, जहां उनको लगता है कि वहां बैठ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सोने से पहले आप ये ध्यान दें कि माँ मुझे एक बार आज के दिन दर्शन दे दो। आपको अवश्य दर्शन होंगे, माँ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है राशिफल की। तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल जान लेते हैं अब। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो माँ के चरणों में दीपक जलाएं, कार्य में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है आपका 62%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माँ के चरणों में परांदा लाल रंग का ही हो, काले रंग का ना हो। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 77%। धनु राशि, माँ के चरणों में केले अर्पित करें, संतान से लाभ होगा। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 85%। मकर राशि, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। धार्मिक यात्रा के जो योग हैं। शुभ रंग आपका काला है और भाग्य है आपका 82%। कुंभ राशि, माँ के चरणों में लाल बिंदी अर्पित करें, शादी के योग हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपका 58%। मीन राशि, माँ के चरणों में पानी से भरा हुआ पात्र रखें। राजकीय कार्यों में संपन्नता मिलेगी, आपको संपन्न होंगे आपके ये कार्य। शुभ रंग आपका मेहरून है और भाग्य है आपका 66%। जी जी। और अब मोहाली से मीना जुड़ी हैं, आपका स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी कंचन जी, जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। हाँ जी, जन्म की तारीख है 9/12/1971, 3:02 PM। और प्लेस है तलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। होशियारपुर। क्या सवाल है आपका इनके लिए?
हाँ जी मैम, इनके एक तो कारोबार में के लिए बताइए कि इनका रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल। तो दूसरा है कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इन फ्यूचर कैसी रहेगी। जी बिल्कुल। और इनकी हेल्थ कैसे रहेगी। जी। किस तरीके का कारोबार करते हैं ये? मैम अभी कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है तो आप कारोबार में सफलता। जी 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 जी। मेष लगन की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है इस समय सिंह। लग्नेश अपने से छठे में समस्या है, इसीलिए कार्य में थोड़ी सी परेशानी है इनको, कार्य नहीं हो पा रहा है। कर्म स्थान पर इनके राहु, थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है। आप राहु को शांत करें क्योंकि राहु जी इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। राहु की इस समय महादशा है और ये राहु की दशा इनकी जैसे ही खत्म होगी, जैसे इनके 2016 दिसंबर खत्म होते ही जी। 2017 में इनके सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। जी। आप स्ट्रीट डॉग को इनको कहें कि मंगलवार के दिन दूध जरूर दे दिया करें, इसी से इनकी सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। और किसी जरूरतमंद की सेवा जरूर करेंगे। जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। और जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे नवदुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा देवी के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि माँ को गिलोय की जड़ और सुपारी बेहद ही प्रिय है, और ऐसे में अगर ये चीजें आप समर्पित करते हैं तो किस तरह से आपको क्या कुछ खास वरदान में मिलेगा, ये जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और जाते जाते कीजिए मां के दर्शन भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा था, मस्तक पर है चंद्र मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बाण। घंटे की झनकार से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा